नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात क्राइम क्वीन शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की। प्रयागराज शूटआउट को आज 163 दिन हो गए हैं, यानी 5 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। इस दौर में माफिया ब्रदर्स मारे गए, कई शूटर्स का एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया, तो वो है गुड्डू बमबाज और क्राइम क्वीन शाइस्ता। पुलिस ने अब शाइस्ता को भगोड़ा घोषित कर दिया है, जबकि गुड्डू बमबाज भी अब कानून की नजर में भगोड़ा है और इन अपराधियों की कुर्की की तैयारी भी कर ली गई। देखिए कैसे 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश को दहला देने वाली वारदात हुई थी। शूटआउट के 163 दिन। पांच महीने बाद भी बमबाज फरार। क्राइम क्वीन को भी तलाश नहीं पाई पुलिस। गुड्डू और शाइस्ता अब भगोड़ा घोषित। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित करने के बाद प्रयागराज पुलिस ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित कर दिया है। उसके शिवपुरी स्थित घर पर प्रयागराज पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई यानी कुर्की का नोटिस चस्पा करेगी। पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम, जिस पर 5 लाख का इनाम है, और दूसरी तरफ है शाइस्ता, जो 50,000 की इनामी है। अब दोनों कानून की नजर में भगोड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवकुटी के उसी इलाके में जहाँ पर पैतृक मकान है, और आप देखिए कि यहाँ पर अब पैतृक मकान जहाँ पर है, यहाँ पर ये 82 की कार्रवाई की गई है। यानी आप देखिए कि यहाँ पर अब ये मुनादी की जा रही है, यहाँ पर डुगडुगी बजाई जा रही है, डुगडुगी बजाकर मुनादी की जा रही है। और ये गुड्डू मुस्लिम का पैतृक मकान है सिवकुटी में, जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है 82 की, यानी 82 के तहत यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और पूरे को यहाँ पर भगोड़ा घोषित किया गया है। और अब जो है यहाँ पर जो धूमनगंज इंस्पेक्टर है राजेश मौर्य, वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जी, अनाउंसमेंट सीधे सुनाते हैं दर्शकों को। 14/23 जो कि उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसका अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम जो घटना के दिन सही बादस्तूर फरार है। नोटिस आप देखिए कि ये नोटिस है जो अभी इंस्पेक्टर यहाँ पर धूमनगंज ने, यहाँ पर राजेश मौर्य ने यहाँ पर चस्पा किया है। ये स्पेशल जज SC/ST की बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वहीं कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज पुलिस ने सोमवार को शाइस्ता परवीन के घर पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। हालांकि पुलिस और इंटेलिजेंस को धता बताकर शाइस्ता परवीन और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है। दरअसल 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या हुई। इस शूटआउट के बाद से ही शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, साबिर जैसे कई शूटर फरार हैं, जिनकी पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही है। वहीं गुड्डू मुस्लिम की अब तक दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा समेत कई राज्यों में लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है, लेकिन उसे STF अब तक पकड़ नहीं पाई। यही वजह है 5 लाख के वांटेड को अब कोर्ट के आदेश पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जबकि क्राइम क्वीन शाइस्ता की भी कई राज्यों में तलाश की जा चुकी है। 24 फरवरी को हुए अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड में वांटेड माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है और शाइस्ता परवीन के खिलाफ धूमनगंज थाने में FIR लिखी गई, जिसे डुगडुगी बजाते हुए मुनादी कराकर अतीक अहमद के गढ़ यानी कसारी मसारी में जिस मकान में शाइस्ता परवीन रहती थी, जफर अहमद का जो मकान था, वहां पर चस्पा कर दिया है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन न बेटे असद के जनाजे में शामिल होने आई, न ही पति अतीक अहमद और देवर अशरफ को जब सुपुर्दे खाक किया गया तब भी वो सामने नहीं आई। उमेश पाल शूटआउट से जुड़े तमाम शूटर अब तक मारे जा चुके हैं, या तो पुलिस की गोली से या फिर अतीक अशरफ जैसे डॉन दूसरे शूटर्स की गोली का निशाना बने। लेकिन इस केस से जुड़ी अतीक फैमिली की 5 लेडी अब भी मिस्ट्री बनी हुई है, जिन्हें पुलिस के लिए तलाशना बड़ी चुनौती है।
इस लिस्ट में पहला नाम है शाइस्ता परवीन, जो 50,000 की इनामी है। दूसरे नंबर पर है जैनब, जो अशरफ की बीवी है। तीसरे नंबर पर है आयशा नूरी। चौथे और पांचवें नंबर पर अतीक की दोनों भांजी उंजेला और मंतशा हैं। इन पांचों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अब तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला। जो अन्य दो शूटर हैं साबिर और अरमान, ये भी 5-5 लाख के इनामी हैं। गुड्डू मुस्लिम पर भी 5 लाख का इनाम है। इन सभी के खिलाफ आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई भगोड़ा घोषित करने की पुलिस करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही साथ उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि 50,000 का इनामी है और अब भगोड़ा घोषित हो चुकी है। इसके अलावा 3 अन्य जो शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जिससे सवाल उठता है कि क्या माफिया फैमिली की वुमेन ब्रिगेड ने कोई सेफ हाउस तलाश लिया है? क्या इस गैंग के गुर्गों ने क्राइम क्वीन को सुरक्षित देश से बाहर निकाल दिया है, या दिल्ली यूपी के किसी इलाके में ही ये सभी वांटेड छिपे बैठे हैं? जो भी हो, भगोड़ा घोषित होने के बाद अब कुर्की की कार्रवाई होगी, तो शायद इनमें से कोई पुलिस के सामने आए। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं रीलबाजों की। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, तमाम ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें रील के लिए युवा जान की बाजी लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज नोएडा और मेरठ के उन रीलबाजों से मिलवाएंगे आपको जो रंगबाजी के लिए अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। महज मामूली से घरेलू विवाद में बेटे ने मां पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया और खुद ही पुलिस को कॉल कर मर्डर की जानकारी भी दे दी। पुलिस की गाड़ी में सिर झुकाए बैठा ये शख्स कुछ ऐसा कर चुका है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस शख्स ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद में खुद ही पुलिस को फोन कर खबर भी दी और जैसे ही पुलिस पहुंची तो सरेंडर कर दिया। विवाद क्या हुआ था घर में? कुछ बस यही झगड़ा होता था घरेलू उनसे। आज क्या हुआ था शाम को? बस मार रही हो, मार रही थी। किस चीज से वार किया था? डंडा था, रोड पता नहीं गया, कुछ आ गया था, वही मार दिया। मौके से फरार नहीं हुए थे? तुम यहीं पे थे? पुलिस को सूचना फिर किसने दी थी? हम ही नहीं दी। सुना आपने, इस शख्स ने अपनी ही मां की लोहे की रॉड मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। बात सिर्फ इतनी थी कि घर में हो रहे विवाद से आरोपी अजय तंग आ चुका था और मां को चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता इलाके के राजीव विहार का है, जहां 55 साल की मुन्नी देवी को उसके ही बेटे अजय ने लोहे की रॉड से वार कर मौत के घाट उतार दिया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। मां पत्नी और बेटे के चल रहे झगड़े में बीच बचाव कर रही। नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। मां पत्नी और बेटे के चल रहे झगड़े में बीच बचाव कर रही। दरअसल मां बेटे में छोटी छोटी बातों को लेकर हर रोज झगड़ा होता था और ये झगड़ा रविवार की रात इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में विफरे अजय के पास में लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, जिससे उसने अपनी मां पर वार कर दिया। इसके बाद अजय ने खुद ही पुलिस को कॉल किया और सरेंडर भी कर दिया। हत्या का मामला है और हत्या के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। परिवार के भीतर इस तरह की स्थितियाँ समाज में हम इसकी अपेक्षा नहीं करते और यह एक बड़ा गंभीर विषय है कि आजकल काफ़ी हद तक अब इस तरह के भी केसेस आने लगे हैं कि माँ की हत्या बेटी ने कर दी, बेटी ने जो है फिरौती मांगी। महज घरेलू विवाद के लिए एक बेटा अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर सकता है। घर में चल रहे कलेश को खत्म करने के लिए मां की ही हत्या कर दी जाए तो बदलते समाज में परिवार के मायनों की बदलती तस्वीर भी दिखने लगती है, जो न सिर्फ बेहद खौफनाक है बल्कि डर पैदा करती है। आक्रोशित बेटे ने उस पर राड से ताबड़तोड़ वार किए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल
हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज 18 कानपुर। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख